Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My name is Sadaq Ali and today I am again present with my new video. So in this video I am going to tell you about the different types of computer. So let's start our video without wasting the time. First of all, we understand what is computer. Overview of computer system. What is a computer? Computer is an electronic machine used to solve different problems according to a set of instruction given to it. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो हमें उसके मुताबिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देता है। ये एक ऐसी मशीन है। अ कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा हम जो उसको प्रोवाइड करते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, इसके साथ फिर हमें वो आउटपुट भी देता है और वही जो सी इंफॉर्मेशन हम उसको देते हैं वो उसको स्टोर भी करके रखता है और बाद में हमें जब यूज़ पड़ती है वो इंफॉर्मेशन तो हम कंप्यूटर से वो इंफॉर्मेशन ईज़िली हासिल कर सकते हैं। इट कैन प्रोसेस डेटा एट वेरी हाई स्पीड एंड प्रोड्यूस एक्यूरेट रिज़ल्ट। ये डेटा को बहुत हाई स्पीड से प्रोसेस करता है, हाईली स्पीड से प्रोसेस करके और हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है जिसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल एक्यूरेट हमें उस चीज़ का रिज़ल्ट देता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। द रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड आउटपुट। ऐसा रिज़ल्ट जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है यानी कि बनाता है, हमारे सामने लाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। जो रिज़ल्ट हमें कंप्यूटर देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। द वर्ड कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट दैट मीन्स टू कैलकुलेट। जो सा वर्ड कंप्यूटर है वो निकला है कंप्यूट से निकला है। कंप्यूट एक वर्ड है, उससे वर्ड कंप्यूटर निकला है जिसका मतलब है कैलकुलेट, टू कैलकुलेट यानी कैलकुलेट करना। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड एज अ कैलकुलेटिंग मशीन। कंप्यूटर को एज कैलकुलेटिंग मशीन के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, बट कैलकुलेशन इज़ नॉट द ओनली यूज़ ऑफ कंप्यूटर। सिर्फ कैलकुलेशन ही करना, कंप्यूटर का यूज़ करके कैलकुलेशन ही करना, यानी कंप्यूटर यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, सिर्फ आप इस पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्विकली एंड ईजिली। इसके ज़रिए से आप मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्विकली सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और मिनटों सेकेंडों में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इट हैज़ चेंज द वे ऑफ लाइफ। इसने ज़िंदगी का वे ही चेंज करके रख दी है, यानी कि बहुत आसानियाँ भी पैदा कर दी हैं और बहुत सारी मुश्किलात भी पैदा कर दी हैं। मुश्किलात क्या? सेहत के लिए बहुत सारी मुश्किलात हो गई हैं, आपकी आंखों के लिए बहुत सारी मुश्किलात हो गई हैं, ये मुश्किलात पैदा कर दी हैं। लेकिन आसानी क्या पैदा की है? आप एक क्लिक में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। कंप्यूटर जो से होते हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइज़ में अवेलेबल होते हैं। अ कंप्यूटर जनरली कंसिस्ट ऑफ अ प्रोसेसर। एक जो सा कंप्यूटर है वो मुश्तमिल होता है प्रोसेसर पर, मेन मेमोरी पर मुश्तमिल होता है, इनपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है, आउटपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है, सेकेंडरी स्टोरेज पर मुश्तमिल होता है एंड कम्युनिकेशन डिवाइस पे मुश्तमिल होता है एक कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी होती है, प्रोसेसर होता है, इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज होती है और कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं। फिर कंप्यूटर से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं सीपीयू में वो डेटा प्रोसेस होता है और फिर हमें वो आगे से आउटपुट देता है और स्टोरेज डिवाइसेस में वो सेव होता है वही डेटा। फिर आते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटिंग डिवाइस। अब कंप्यूटिंग डिवाइस क्या है? लिस्ट सम कंप्यूटिंग डिवाइसेस। अब कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या हैं? अ मशीन कंपोनेंट और डिवाइस दैट कंटेन एन एम्बेडेड कंप्यूटर इज़ नोन एज कंप्यूटिंग डिवाइस। एक मशीन या कंपोनेंट
या एक मशीन कंपोनेंट या डिवाइस जो मुश्तमिल है एम्बेडेड कंप्यूटर पर, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस कहते हैं। अ कंप्यूटिंग डिवाइस परफॉर्म स्पेशल कंप्यूटिंग टास्क। जो सी कंप्यूटिंग डिवाइस होती है वो परफॉर्म करती है स्पेशल कंप्यूटिंग के टास्क को परफॉर्म करती है यूजिंग द कंप्यूटर एम्बेडेड इन, जो उसमें हमने एम्बेड किया है उसके ज़रिए से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये एग्ज़ाम्पल दे रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट जस्ट। अच्छा, ये हमें अब एग्ज़ाम्पल दे रहा है, कहता है कि द कंप्यूटर इज़ एन ATM, द कंप्यूटर इन एन ATM परफॉर्म डिफरेंट बैंकिंग ट्रांजेक्शन। जो सा ATM के अंदर कंप्यूटर होता है वो परफॉर्म करता है डिफरेंट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करता है। द कंप्यूटर इन स्मार्टफोन अलाउज द यूज़र टू परफॉर्म टू ब्राउज द वेब एंड सेंड ईमेल ETC। जो सा फ़ोन होता है वो भी एक कंप्यूटर ही होता है, तो वो हमें क्या अलाउ करता है कि हम ब्राउज़ कर सकते हैं डेटा, इंटरनेट पे जाके हम ब्राउजिंग कर सकते हैं एंड ईमेल सेंड कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हम उससे कर सकते हैं। द कंप्यूटर इन डिजिटल क्लॉक मैनेज द कैलेंडर एंड सेट्स अलार्म टाइम। अब डिजिटल जो सी क्लॉक्स होती हैं वो भी कंप्यूटर की ही एक फॉर्म है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैलेंडर को मैनेज कर सकते हैं, इसके अलावा हम अलार्म सेट कर सकते हैं। तो ये भी सब कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं और इससे हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। फिर है जी सम एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस आर एज फॉलोज। अब कंप्यूटिंग डिवाइसेस की कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये ATM है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। डिजिटल वॉशिंग मशीन, इसके अलावा डिजिटल माइक्रोवेव ओवन, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़, स्मार्टफोन्स, डिजिटल क्लॉक्स, ये सब एग्जांपल हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस की। ठीक है, फिर डिस्कस द बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। अब बेसिक ऑपरेशंस क्या है कंप्यूटर के, बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। जो उनसे बेसिक ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर के ज़रिए से परफॉर्म होते हैं, वो इनपुट है, उसके बाद प्रोसेसिंग है, फिर आउटपुट है और फिर स्टोरेज है। अब इनपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं, इनपुट ऑपरेशंस की बात की जाए तो द इनपुट ऑपरेशन इज़ यूज्ड टू एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस यूजिंग इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड एंड माउस। इनपुट ऑपरेशन क्या होते हैं, जो इनपुट ऑपरेशन इस्तेमाल किए जाते हैं डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए एंड इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। हम इनपुट डिवाइसेस जो सी होती है ना, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया वगैरह वगैरह, तो इससे हम जो कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं, इनपुट देते हैं, तो वो जो ऑपरेट करता है उस चीज़ को, उसे हम कहते हैं इनपुट ऑपरेशन। फिर प्रोसेसिंग ऑपरेशन, द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन द डेटा सच एज अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जब जो सब प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है उसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, डेटा पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जैसा कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस। द अरिथमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब चीज़ें अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आती हैं। पर द लॉजिकल ऑपरेशंस इंक्लूड द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़। अब लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या आता है कि इसमें हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ का, और ये जो सी प्रोसेसर, द प्रोसेसिंग इज़ डन बाय द प्रोसेसर। ये जो सी प्रोसेसिंग होती है वो डन की जाती है प्रोसेसर के ज़रिए से, इसको डन किया जाता है। अब आउटपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन क्या होते हैं, द आउटपुट ऑपरेशन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूज़र। आउटपुट ऑपरेशन इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि वो इन डिस्प्ले कर सके आउटपुट, यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले कर सके। द रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर और प्रिंटिंग यूजिंग द प्रिंटर।
जो उनसे रिज़ल्ट्स हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं, मॉनिटर पर डिस्प्ले किया जाता है और प्रिंटेड यूजिंग द प्रिंटर, और प्रिंट किए जाते हैं, प्रिंटर को यूज़ करके प्रिंट किए जाते हैं या फिर मॉनिटर पर यूज़ किए जाते हैं। यानी कि आप किसी चीज़ को इनपुट देते हैं, वो आपको आउटपुट निकाल के कंप्यूटर देता है, तो वो आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में भी आ सकते हैं और हार्ड फॉर्म में भी आ सकते हैं। अगर आप उसको हार्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आपको प्रिंटर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप उसको सॉफ्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो उस स्क्रीन पर वो आपको शो कर देगा। स्टोरेज ऑपरेशंस, द स्टोरेज ऑपरेशन इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। कहता है कि जो सी स्टोरेज ऑपरेशन है वो इस्तेमाल की जाती है डेटा को स्टोर करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए परमानेंटली, यानी मुस्तकिल तौर पर। द कॉमनली यूज़ ऑफ स्टोरेज हार्ड डिस्क, जो सी कॉमनली यूज की जाती हैं स्टोरेज डिवाइसेस वो है हार्ड डिस्क है, CD है, DVD है और USB फ्लैश ड्राइव है। ये सब चीज़ें जो सी हैं डिवाइसेस हैं जिसमें हम डेटा हमारा स्टोर होता है। आजकल तो SSD भी आई हो, लेकिन SSD से डेटा आप रिकवर नहीं कर सकते। हार्ड ड्राइव से आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं इजीली। अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, हार्ड ड्राइव उसमें है, तो उससे आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं। इसके जो सा रदर देन अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो SSD से आप डेटा को रिकवर नहीं कर सकते। शायद कोई तरीका हो, लेकिन आई थिंक आप रिकवर नहीं कर सकते जहाँ तक मेरी नॉलेज और इल्म में है। फॉर एग्जांपल देता है द एडिशन ऑफ टू नंबर्स डिस्क्राइब द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कहता है कि एडिशन, टू नंबर का एडिशन डिस्क्राइब करता है बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशंस को कंप्यूटर के। द कंप्यूटर परफॉर्म द इनपुट ऑपरेशन टू इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम द यूज़र। कहता है कि जो सा कंप्यूटर परफॉर्म करता है इनपुट ऑपरेशन, इनपुट करने के लिए दो नंबर्स को यूज़र से। इट परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑपरेशन टू ऐड दीज नंबर्स, ये परफॉर्म करता है प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन नंबर्स को ऐड करने के लिए। इट परफॉर्म्स आउटपुट ऑपरेशन टू डिस्प्ले द रिजल्ट, और ये परफॉर्म करता है आउटपुट ऑपरेशन रिज़ल्ट को डिस्प्ले करने के लिए। यानी हमने कंप्यूटर को एक इनपुट दी, उसने उसको क्या किया, प्रोसेस किया, हमने दो नंबर दे दिए कंप्यूटर को, हमने कहा इसको प्लस कर दो, उसने क्या किया, प्रोसेस किया, उन दो नंबर्स को प्लस किया और उसने हमें आउटपुट दे दिया, फोर हमारे सामने स्क्रीन पे आ गया। फाइनली इट परफॉर्म द स्टोरेज ऑपरेशन टू सेव द रिज़ल्ट। अब हम अगर इसको सेव करना चाहें तो हम अपनी इसको सेव भी कर सकते हैं, जिसको हम स्टोरेज ऑपरेशन कहते हैं। सबसे पहले इनपुट दी, प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग किया कंप्यूटर ने, CPU में प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट दिया कंप्यूटर ने हमें, स्क्रीन पर आउटपुट दिया, इसके बाद स्टोरेज डिवाइस में हमने इसको सेव कर दिया, यानी कि हार्ड डिस्क में हमने इसे स्टोर कर दिया। अब आते हैं जी डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब मेन टॉपिक आ गया हमारा कि क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या होती हैं, कंप्यूटर की दर्जाबंदी की हुई है इन्होंने, तो वो मैं अब आपको बताता हूँ। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्राइस। कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया जाता है, उनकी दर्जाबंदी की जाती है कि कौन सा किस लिहाज से सही है, किसकी बेस पर की जाती है, साइज़ की बेस पर उसकी दर्जाबंदी की जाती है, उसको क्लासीफाई किया जाता है। स्पीड के लिहाज से उसको क्लासीफाई किया जाता है, प्रोसेसिंग पावर के लिहाज से उसको क्लासीफाई किया जाता है, स्टोरेज कैपेसिटी के लिहाज से उसको क्लासीफाई किया जाता है और प्राइस के लिहाज से इसको क्लासीफाई किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज़। मुख्तलिफ़ किस्म की कंप्यूटर्स की मुख्तलिफ़ कैपेबिलिटीज़ है, वो मुख्तलिफ़ सलाहियतें रखते हैं। एक कंप्यूटर दूसरे से डिफरेंट सलाहियत रखता है। कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कंप्यूटर्स को क्लासीफाइड किया जाता है इन कैटेगरीज़ में जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्लासीफाई किया जाता है इन 4 कैटेगरीज़ में। अब इन कैटेगरीज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं।
सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? एक फास्टेस्ट और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। इट इज़ द बिगेस्ट इन साइज़, ये साइज़ में बहुत बड़ा होता है, एंड मोर एक्सपेंसिव, और बहुत महंगा होता है प्राइस में, इन प्राइस, दैट एनी अदर कंप्यूटर। यानी कि सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट है और पावरफुल कंप्यूटर है, ये साइज़ में बहुत बड़ा होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है प्राइस के लिहाज से दूसरे कंप्यूटर के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो। फिर आते हैं द मॉडर्न सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। यानी कि जो सा मॉडर्न सुपर कंप्यूटर है वो मुश्तमिल होता है थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, उसमें थाउजेंड्स के हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। इट कैन प्रोसेस मैनी ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड, यानी कि वो ट्रिलियंस में इंस्ट्रक्शंस को, यानी ट्रिलियंस में वो जो सी इंस्ट्रक्शन है उनको ये प्रोसेस करता है 1 सेकेंड में। यानी कि ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन इसको मिलती हैं और 1 सेकेंड में वो इसको प्रोसेस करके अगले को आउटपुट दे देता है। इट हैज़ वेरी लार्ज कैपेसिटी एंड कैन स्टोर सेवरल थाउजेंड टाइम मोर डेटा। इसकी जो सी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत लार्ज है, इतनी बड़ी है कि ये स्टोर कर सकता है सेवरल थाउजेंड टाइम डेटा, यानी कि थाउजेंड करके हम 1000 दफ़ा भी इसमें वो डेटा सेव करें तो ये अपने अंदर वो डेटा सेव कर लेता है। देन एन एवरेज डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो उनसे एवरेज डेस्कटॉप कंप्यूटर है, अगर इसका कंपैरिजन उसके साथ करें तो ये उससे 1000 टाइम ज़्यादा डेटा सेव करता है। इट आल्सो कंज्यूम सो मच एनर्जी, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। द कॉस्ट ऑफ वन सुपर कंप्यूटर कैन बी अप टू सेवरल बिलियन डॉलर्स। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट कई बिलियन डॉलर्स में हो सकती है, इतना महंगा है ये कंप्यूटर। और ये आपको ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मिनटों में, सेकंडों में रिज़ल्ट देता है उसका, अपने यूज़र्स को जो इनपुट इसको दे रहे हैं उन सब को। सुपर कंप्यूटर आर यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है परफॉर्म करने के लिए कम्प्लेक्स टास्क, पेचीदा टास्क, टेढ़े मेढ़े टास्क, ऐसे टास्क जो कि करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको यूज़ किया जाता है उन कॉम्प्लेक्स टास्क को हल करने के लिए। दे आर यूज्ड इन डिज़ाइनिंग, इसको यूज़ किया जाता है डिज़ाइनिंग में, एंड कंट्रोलिंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मशीन, और कॉम्प्लिकेटेड मशीन की, यानी कि पेचीदा जो सी मशीनें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि सच एज रॉकेट्स एंड फाइटर प्लान्स, जैसा कि रॉकेट्स, फाइटर प्लान्स, इन सब को कंट्रोल के लिए करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, वेदर की फोरकास्टिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, वेपन के डिज़ाइन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, एंड एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। दिस टास्क रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन एट वेरी हाई स्पीड, इन टास्क को रिक्वायर होती है बड़ी मकदार में कैलकुलेशन, और बहुत हाई स्पीड में कैलकुलेशन रिक्वायर होती है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान यूज़ सुपर कंप्यूटर्स, जो सी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में वो सुपर कंप्यूटर का यूज़ करती हैं, जैसा कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी सेंटर एंड सुपारको ETC, ये पाकिस्तान की कुछ बड़ी कंपनियां हैं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी सेंटर एंड सुपारको, ये सुपर कंप्यूटर का यूज़ करती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो सुपर कंप्यूटर इतना पावरफुल होता है। 2 एग्जांपल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स आर, अब यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं इन्होंने सुपर कंप्यूटर्स की, वो हैं क्रे इंच INC एंड IBM, ये सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे उसने और एग्जांपल भी दी हुई है, रोड रनर, ये सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल है, ब्लू जीन, ये सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल है, डीप ब्लू, ये सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल है, ASCI वाइट, ये भी सुपर कंप्यूटर की एक एग्जांपल है। अब आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? कहते हैं मेन
फ्रेम कंप्यूटर इज़ अ लार्ज कंप्यूटर डिज़ाइन टू सर्व सेवरल थाउजेंड यूज़र्स एट द सेम टाइम। कहता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े साइज़ के कंप्यूटर होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है टू सर्व सेवरल थाउजेंड यूज़र एट टाइम, यानी कि इसको कई थाउजेंड लोग एक वक्त में यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा इसको डिज़ाइन किया जाता है इस कंप्यूटर को। इट इज़ मोर पावरफुल एंड एक्सपेंसिव दैन माई मिनी कंप्यूटर। ये ज़्यादा पावरफुल है और एक्सपेंसिव है मिनी कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव था ना, ये मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है और एक्सपेंसिव है। बट लेस पावरफुल दैन, ये आगे ये भी कह रहा है कि बट लेस देन पावरफुल दैन सुपर कंप्यूटर, लेकिन सुपर कंप्यूटर से लेस पावरफुल है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये स्टोर कर सकता है अपने अंदर बड़ी मकदार में डेटा स्टोर कर सकता है, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है और प्रोग्राम स्टोर कर सकता है। इट कैन एग्जीक्यूट अबाउट ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये एग्जीक्यूट कर सकता है ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इसको ट्रिलियंस में इंस्ट्रक्शन मिले तो ये उसको मिनटों में एग्जीक्यूट कर सकता है। एक सेकंड में, मिनटों में क्या, एक सेकंड में वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। द प्राइस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन बी सेवरल $1000 टू सेवरल $1,000,000। जो सी मेन फ्रेम कंप्यूटर की प्राइसेस वेरी करती हैं, ये कई मिलियन डॉलर्स में भी हो सकती हैं और कई $1000 में भी इसकी प्राइस हो सकती है। अब आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट etc. फॉर एग्जांपल एयरलाइन यूज दैम टू मेंटेन फ्लाइट स्केड्यूल्स, टिकट रिजर्वेशन सिस्टम etc. अब एग्जांपल दे रहा है कि जो सा एयरलाइंस हैं इसको यूज़ करती हैं फ़्लाइट स्केड्यूल बनाने के लिए कि कब फ़्लाइट जाएगी, रवाना होगी, कब वहाँ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेगी। तो ये सब स्केड्यूल बनाने के लिए इस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद टिकट रिजर्वेशन सिस्टम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। टिकट की बुकिंग जब लोग करवाते हैं तो उसके लिए भी इस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब एग्जांपल्स इसने दी हुई हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। सम एग्जांपल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर एज फॉलोज: HP 16500 सीरीज़, इसके बाद HP सुपर डोम कंप्यूटर, इसके बाद AS400 कंप्यूटर, इसके बाद IBM सिस्टम Z10 कंप्यूटर। ये सब एग्जांपल्स हैं जी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। अब थर्ड कैटेगरी है मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर क्या होता है? नाम इसका अजीब सा है लेकिन इंग्लिश नेम है। मिनी कंप्यूटर इज़ टिपिकली लार्जर। ये जो सा मिनी कंप्यूटर होता है बड़ा होता है, मोर पावरफुल एंड मोर एक्सपेंसिव दैन माइक्रो कंप्यूटर। ये मिनी जो सा कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो कम पावरफुल होता है और सुपर कंप्यूटर से भी कम पावरफुल होता है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल होता है माइक्रो कंप्यूटर से और मोर एक्सपेंसिव भी होता है माइक्रो कंप्यूटर से। दे कैन सर्व अप टू सेवरल 100 कनेक्टेड कंप्यूटर। ये सर्व कर सकता है सेवरल 100 कनेक्टेड कंप्यूटर को, यानी 100 में कंप्यूटर्स को ये सर्व कर सकता है। एक वक्त में 100 कंप्यूटर्स को ये सर्व कर सकता है। इट कैन एग्जीक्यूट बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये एग्जीक्यूट कर सकता है, इसको बिलियन इंस्ट्रक्शन दी जाए तो ये एक सेकंड में उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, उसका आउटपुट दे सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन नेटवर्क इन्वायरमेंट एज सर्वर कंप्यूटर। इसको यूज़ किया जा सकता है नेटवर्क इन्वायरमेंट में भी, इसको यूज़ किया जा सकता है सर्वर कंप्यूटर के तौर पर। और ये इट इज़ कॉल्ड मिड रेंज सर्वर, और ये मिड रेंज सर्वर भी कहलाता है। इसका दूसरा नाम आप मिड रेंज सर्वर भी इसको कह सकते हैं। मिनी कंप्यूटर आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल। मिनी कंप्यूटर को वसी पैमाने पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च एंड स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशन, साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसको यूज़ किया जाता है और स्मॉल जो सी बिजनेस एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। दे प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन।
ये जो उनसे कंप्यूटर हैं सेंट्रलाइज स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर इज़ डिक्रीजिंग ड्यू टू एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। जो सा डिफरेंस है माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर का, ये डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से ये डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि दोनों की जो सी खसूसियात हैं तकरीबन सेम होती जा रही हैं टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से, या फिर दोनों के एक ही कंप्यूटर में उसको, दोनों के फंक्शंस को एक ही कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जा रही है, शायद इस वजह से। अब एग्जांपल्स हैं जी मिनी कंप्यूटर्स की। सम एग्जांपल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स आर एज फॉलोज। IBM सिस्टम 36, यह मिनी कंप्यूटर की एक एग्जांपल है। HP 3000, यह मिनी कंप्यूटर की एक एग्जांपल है। प्राइम 9955, यह मिनी कंप्यूटर की एक एग्जांपल है। HP ML 350, यह भी मिनी कंप्यूटर की एक एग्जांपल है। अब माइक्रो कंप्यूटर में की बात की जाए तो माइक्रो कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। माइक्रो कंप्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है यूज़ करने के लिए एक पर्सन के द्वारा एट अ टाइम, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि उसको एक टाइम पे एक ही पर्सन सिर्फ यूज़ कर सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, और ये पर्सनल कंप्यूटर भी कहलाता है। जैसे कि हम आजकल लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसको एक ही वक्त में एक ही बंदा यूज़ कर सकता है। मल्टीपल जो उनसे आपके कोलीग्स हैं वो उसको यूज़ नहीं कर सकते, आप एक वक्त में एक ही शख्स उसको यूज़ कर सकता है। अ टिपिकल माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ कीबोर्ड, और एक जो सा माइक्रो कंप्यूटर है वो मुश्तमिल होता है कीबोर्ड पर, माउस पर, मॉनिटर पर और सिस्टम यूनिट पर मुश्तमिल होता है। द साइज़ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज स्मॉल, जो सा माइक्रो कंप्यूटर का साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो कि टेक्नोलॉजी का रिज़ल्ट है, जो कि जाना जाता है। LSI वेरी स्मॉल इंटीग्रेशन एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। द मॉडर्न कंप्यूटर हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, जो से मॉडर्न कंप्यूटर हैं इसकी बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है। इट कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में, यानी कि इसको मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन भी मिले तो ये एक सेकंड में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं उस पर। माइक्रो कंप्यूटर इज़ कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस, एट होम एंड अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ। माइक्रो कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, बिज़नेस में यूज़ किया जाता है, घरों पर यूज़ किया जाता है, और दूसरी जो सी लाइफ की फील्ड्स हैं उसमें यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए। द प्राइस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज़ फ्राम सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड, जो सी माइक्रो कंप्यूटर की प्राइस है वो वेरी करती है, यानी कि कई 100 से या कई थाउजेंड पर, 100 में भी हो सकती है और 1000 में भी हो सकती है इसकी प्राइस। द IBM PC एप्पल कंप्यूटर्स आर मोस्ट ऑफ टूडेज ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। ये जो सी IBM है, PC है, एप्पल है, ये आजकल इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स सच एज डेस्कटॉप एंड लैपटॉप PTC। कहते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर जो उनसे हैं अवेलेबल हैं, डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल हैं, शेप्स में अवेलेबल हैं, जैसे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई शेपों में ये अवेलेबल हैं माइक्रो कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो। अब व्हाट इज़ डिफरेंस अमंग माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मैं आपको मेन डिफरेंस बताऊंगा इन तीनों कंप्यूटर्स का, माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर का, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। द डिफरेंस अमंग माइक्रो, मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ एज फॉलो। ये नीचे अब मैं आपको बताता हूँ माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। पहले चलते हैं माइक्रो कंप्यूटर पे। इट्स स्पीड इज़ लेस दैन मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसकी जो सी अगर स्पीड की बात की जाए, स्पीड पे इसका कंपैरिजन किया जाए मिनी कंप्यूटर से और मेन फ्रेम कंप्यूटर से, तो इसकी स्पीड जो सी होती है कम होती है मिनी कंप्यूटर से और मेन फ्रेम कंप्यूटर से।
अब मिनी कंप्यूटर की बात की जाए तो इसकी स्पीड जो सी होती है, इट्स स्पीड इज़ मोर देन माइक्रो कंप्यूटर एंड लेस देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसकी स्पीड होती है जो सी है माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है इसकी स्पीड। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की जाए, इस स्पीड इज़ मोर देन माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर। ये जो सी मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड होती है वो माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। ये हो गया स्पीड का कंपैरिजन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं माइक्रो कंप्यूटर पर। इट कैन नॉर्मली बी यूज्ड बाय वन यूज़र एट अ टाइम। अगर यूज़र्स की बात की जाए तो माइक्रो कंप्यूटर को एक टाइम पे एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है। इट कैन, अब मिनी कंप्यूटर की बात की जाए तो इट कैन सर्व सेवरल 100 यूज़र्स एट अ टाइम, यानी कि इसको 100 या 100 से ज़्यादा, यानी कि 100 में इसको लोग यूज़ कर सकते हैं, 100 में इसको लोग यूज़ कर सकते हैं एक टाइम पे। माइक्रो कंप्यूटर को एक टाइम पे एक बंदा यूज़ कर सकता है और मिनी कंप्यूटर्स को एक टाइम पे 100 में लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की जाए यूज़र्स के लिहाज से तो इट कैन सर्व सेवरल थाउजेंड यूज़र्स एट अ टाइम। इसको हज़ारों में लोग यूज़ कर सकते हैं एक टाइम पे। तो ये हो गया यूज़र्स का डिफरेंट। अब नेक्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं। मिनी कंप्यूटर इट्स साइज़ इज़ स्मॉल। मिनी कंप्यूटर का जो सा साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है। अगर माइक्रो कंप्यूटर का जो सा साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। अब मिनी कंप्यूटर की बात की जाए तो मिनी कंप्यूटर इट्स साइज़ इज़ बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर। जो सा मिनी कंप्यूटर का साइज़ होता है वो बड़ा होता है माइक्रो कंप्यूटर से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो। फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट्स साइज़ इज़ बिगर देन माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर। जो सा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसका साइज़ माइक्रो और मिनी कंप्यूटर दोनों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों से बड़ा होता है। अब नेक्स्ट कंपैरिजन पे चलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इट्स, अगर प्राइस का कंपैरिजन किया जाए, पहले साइज़ का किया, प्राइस का कंपैरिजन अगर किया जाए तो इट्स प्राइस इज़ मैनी हंड्रेड्स टू मैनी $1000। इसकी जो सी प्राइस होती है हंड्रेड्स में भी हो सकती है और $1000 में भी हो सकती है। अब मिनी कंप्यूटर की प्राइस की बात की जाए तो इट्स प्राइस इज सेवरल थाउजेंड टू $1,000,000। इसकी प्राइस जो सी है $1,000,000 में भी हो सकती है और $1000s में भी हो सकती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर प्राइस की बात की जाए तो इट्स प्राइस इज मैनी थाउजेंड्स टू मैनी $1,000,000। इसकी जो सी प्राइस है कई थाउजेंड में भी हो सकती है और $1,000,000 में भी हो सकती है। अब फिर माइक्रो कंप्यूटर पे आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की बात की जाए तो इट इज़ यूज्ड एट होम। इसको घरों में यूज़ किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर को, ऑफिस में यूज़ किया जाता है एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसको यूज़ किया जाता है, जो कि आजकल आप देखते हैं जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। फिर मिनी कंप्यूटर की बात की जाए तो इसके यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड बाय स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है। आप बात की जाए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स। इसको बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को, जैसा कि बैंक्स वगैरह वगैरह वगैरह। अब राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोबाइल कंप्यूटिंग। अब मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होती है ये हम पढ़ते हैं जी, इसके बारे में। मोबाइल कंप्यूटर अलाउज द यूज़र टू एक्सेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग वायरलेस नेटवर्क सिस्टम। कहता है कि मोबाइल कंप्यूटिंग ये होती है कि मोबाइल कंप्यूटिंग अलाउ करती है यूज़र को कि वो डेटा तक एक्सेस हासिल कर ले एंड इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल करे कहीं से भी, वायरलेस नेटवर्क सिस्टम के ज़रिए से कहीं से भी वो डेटा तक या इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल कर सकता है। इसको क्या कहते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग कहते हैं। इट ट्रांसफ़र डेटा वॉइस एंड वीडियो ओवर अ नेटवर्क विया ये मोबाइल डिवाइसेस। ये जो सा है ट्रांसफ़र करती है, डेटा ट्रांसफ़र करती है, वॉइस करती है, वीडियो करती है, किसके ज़रिए, मोबाइल डिवाइसेस के ज़रिए। द मोबाइल डिवाइस टिपिकली रन ऑन द बैटरीज। जो सी मोबाइल डिवाइसेस होती हैं वो बैटरीज पर चलती हैं। सम डिवाइसेस यूज्ड इन मोबाइल कंप्यूटर आर टैबलेट
कुछ डिवाइसेस जो सी होती हैं वो यूज्ड होती हैं मोबाइल कंप्यूटिंग में। वो क्या है, टैबलेट है, पीडीए है और स्मार्टफोन है। डिस्क्राइब कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है जी? अब हम हार्डवेयर की बात करते हैं, वैसे तो जो एजुकेटेड लोग हैं उनको तो पता होगा कि हार्डवेयर क्या होता है, लेकिन जो बच्चे हैं, जो अभी छोटे हैं, जिनके पास नॉलेज कम है, जिसके पास एक्सपीरियंस कम है, तो उनको हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसलिए मैं फिर अब हार्डवेयर को भी डिस्क्राइब करने लगा हूँ। क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर? द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट जो से कंप्यूटर के होते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। मॉनिटर क्या हो गया? हार्डवेयर। सीपीयू क्या हो गया? हार्डवेयर। इसके अलावा जितने भी पार्ट हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच, दीज ऑल आर हार्डवेयर्स। अब इसमें माउस आ गया, हमारा कीबोर्ड हो गया, हमारा मॉनिटर हो गया, हमारा सीपीयू हो गया, हमारी वायर्स हो गई, हमारी केबल्स हो गई, ये सब हार्डवेयर्स हैं, इसको हम टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर के उसको हम देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर कैन बी टच्ड और सीन बाय द यूज़र्स। हार्डवेयर जो उनसे हैं उसको टच किया जा सकता है और देखा जा सकता है। एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर आर एज फॉलोज। अभी इसने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं डिफरेंट हार्डवेयर की, कंप्यूटर की। इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस। अब इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, जैसा कि मैं आपको पहले बताया, और जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है? स्टिक के ज़रिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। टच। प्रोसेसिंग डिवाइस सच एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सीपीयू, कंट्रोलर लिंक प्रोसेसिंग यूनिट भी हमारी हार्डवेयर डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर और मॉनिटर। अब आउटपुट डिवाइसेस जो सी होती हैं जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर हो गया, जो हमें आउटपुट देती हैं। मॉनिटर से हमें आउटपुट मिलती है, इसके अलावा प्रिंटर से मिलती है। प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपी भी हम ले सकते हैं, और कंप्यूटर पे सॉफ्ट कॉपी हमें मिल सकती है। स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिस्क। अब स्टोरेज डिवाइसेस जो होती है हार्ड ड्राइव, ये भी सीपीयू के अंदर होती है, लेकिन इसको हम टच कर सकते हैं। अगर हम सीपीयू को ओपन करते हैं तो हार्ड ड्राइव को भी हम टच कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव को भी हम टच कर सकते हैं, इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क को भी हम टच कर सकते हैं। तो ये इसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। मेमोरी चिप सच एज रैम एंड रोम। रैम और रोम भी सीपीयू के अंदर लगी होती है, उसको भी हम निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम उसको दोबारा उसमें सेट कर सकते हैं, उसकी जो सी चिप बनी होती है उसमें हम इसको सेट कर सकते हैं। तो रैम रोम भी जो सी होती हैं ये भी हार्डवेयर होती हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये हमारी होगी रैम और रोम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब बात आती है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की। क्या होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, क्या होते हैं? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है सॉल्व करने के लिए किसी ख़ास प्रॉब्लम को। सॉरी फ्रेंड्स। अच्छा, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, कोई ख़ास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर किस तरह से काम करता है? कंप्यूटर काम करता है इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है, जो कि दी जाती हैं, जो कि रिटन फॉर्म में दी जाती हैं सॉफ्टवेयर्स में। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रोग्राम। इसको प्रोग्राम भी कहा जाता है।
जस्ट अ मिनट, चले शुरू करते हैं। इसको प्रोग्राम भी कहा जाता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। द कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। जो सा कंप्यूटर है वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर के। सॉफ्टवेयर होगा तो वो टास्क परफॉर्म करेगा। विदाउट एनी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ टास्क। कीप इन माइंड। एग्जाम्पल्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोज। अब मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स देने लगा हूँ सॉफ्टवेयर्स की। सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज MS वर्ड। जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए ज़्यादातर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसे हम MS वर्ड कहते हैं। MS वर्ड में ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स सच एज एडोब फोटोशॉप। अब ग्राफिक्स बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसे एडोब फोटोशॉप कहते हैं। सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग कंप्यूटर सच एज MS विंडो। कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसे MS विंडो कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो चलें उसके डिफरेंस को अब रीड आउट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो ये इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ये इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है, यानी कि अब तुमने क्या करना है, किस चीज़ पे तुमने आउटपुट देनी है। हार्डवेयर की बात की तो हार्डवेयर की फिजिकल पार्ट ऑफ दैट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। हार्डवेयर जो उनसे होते हैं फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता विदाउट हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी विदाउट सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर भी कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर के बगैर। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच। सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच। हार्डवेयर को टच भी किया जा सकता है और देखा भी जा सकता है। सॉफ्टवेयर इज डीबज्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स। सॉफ्टवेयर को डीबज किया जाता है प्रॉब्लम की केस में। हार्डवेयर इज रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स। हार्डवेयर को रिपेयर किया जाता है प्रॉब्लम के केस में। सॉफ्टवेयर इज री इंस्टॉल्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल किया जाता है, दोबारा से इंस्टॉल किया जाता है। हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व। हार्डवेयर जो उनसे हैं उसको रिप्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो उनसा कीबोर्ड है वो ख़राब हो गया, सही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, हम कंप्यूटर को कमांड ही नहीं दे पा रहे, तो फिर हम क्या करते हैं उस ये कीबोर्ड को हम चेंज करेंगे, न्यू कीबोर्ड लाएंगे, उसको चेक करेंगे। अगर वो फिक्स आ जाता है कंप्यूटर के साथ हम उससे उसको कमांड देंगे रेदर देन ख़राब जो सा हमारा कीबोर्ड था उसके थ्रू जो हम कमांड दे रहे थे। अब हार्डवेयर इज़ मोड ऑफ फिजिकल मटेरियल्स और कंपोनेंट्स। हार्डवेयर इज़ मेड ऑफ फिजिकल मटेरियल और कंपोनेंट। हार्डवेयर जो उनसे हैं उन्हें बनाया जाता है फिजिकल मटेरियल से और कंपोनेंट से बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द राइटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन देकर सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है। अब डिस्क्राइब द कैटेगरी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल। अब क्या कहता है कि कैटेगरीज को डिस्क्राइब करें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्क्राइब, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को डिस्क्राइब करें एग्जांपल्स के साथ। कहता है सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया जा सकता है इन कैटेगरीज में। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो कैटेगरीज में हम सॉफ्टवेयर को डिवाइड करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है जी? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम्स का सेट होता है टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सेट होता है प्रोग्राम्स का, किस लिए होता है? कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए, ऑपरेशंस को, कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम्स का सेट यूज़ किया जाता है।
फिर आते हैं जी, इट कंट्रोल्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को एग्जीक्यूट करता है। द पर्पज़ ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ टू यूज़ द कंप्यूटर मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो सा पर्पज़ होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो ये होता है कि ताकि हम कंप्यूटर को इफ़ेक्टिवली यानी मौसर तरीके से और इफ़िशेंटली, यानी कि कोई भी हमें डिफ़िकल्टी ना आए, बहुत कम डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़े हैं कारकर्दगी के लिहाज से भी और मौसरियत के लिहाज से भी। कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज़ विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को यूज़ नहीं किया जा सकता सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर। अब एग्जांपल्स दी जाती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की। डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एज फॉलोज। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल्स दी गई हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जी आपकी विंडोज़ आपकी हो गई, विंडो 11, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट रन योर कंप्यूटर बिकॉज it is mandatory to operate the computer with the operating system. If there is no operating system installed in your computer, then you cannot run your computer without an operating system. So it is mandatory to install operating system, different kind of windows in your computer if you want to run your computer. यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो उनसे होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल्स हैं। वेट फ्रेंड्स, मैं 1 मिनट आ गया मैं। तो चलें फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं आगे। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स नेक्स्ट कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस और टास्क ऑन द कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं मुख्तलिफ टास्क, मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए और टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर पर। A large number of application software is available to meet any user need। जो से बड़ी तादाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, अवेलेबल हैं हर यूज़र्स की नीड के मुताबिक। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। जो से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज़ किया जा सकता है मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सच एज राइटिंग लेटर्स, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड डिज़ाइनिंग ग्राफिक etc। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको यूज़ किया जा सकता है मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसा कि ख़त लिखना, कैलकुलेशंस करना किसी चीज़ की, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना, लोगोज़ वगैरह बनाना या पम्फलेट वगैरह बनाना या कार्ड्स वगैरह तैयार करना। तो ये सब ग्राफिक डिज़ाइनर ही कर सकता है। अब एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सच एज MS वर्ड। MS वर्ड एक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सच एज MS एक्सेल। MS एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर सच एज MS एक्सेस। MS एक्सेस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक लड़ी है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर सच एज एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप भी एक
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है। अब यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है कि डिफरेंस क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ एज फॉलोज। जो सा डिफरेंस है वो अब हम रीड आउट करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इट इज़ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, यानी कि इसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए की बात की जाए तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इट इज़ स्पेसिफिक पर्पस यूज़, इसको आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप जनरल पर्पस के लिए भी, आम यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसको जो सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज़ यूज टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। जो सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसको यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर्स, यानी कोई ख़ास प्रॉब्लम आ गई है तो उसको हल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट एग्जीक्यूट ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर। ये जो सा सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करता है एवरी टाइम कंप्यूटर में। और जो सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इट एग्जीक्यूट एज व्हेन रिक्वायर्ड। ये एग्जीक्यूट करते हैं हम जब हमें ज़रूरत होता है, ज़रूरत पड़ने पर इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, इसको चलाया जाता है। द नंबर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस दैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सी तादाद है सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से काफ़ी कम है। द नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मच मोर देन सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सी तादाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से काफ़ी ज़्यादा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ज़रूरी चीज़ है कंप्यूटर पे। अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आप वर्क नहीं कर सकते, विंडोज़ के बगैर आप काम नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट एसेंशियल फॉर कंप्यूटर टू वर्क। जो सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अगर आपके कंप्यूटर में एक्सेल नहीं इंस्टॉल, अगर आपके कंप्यूटर में MS वर्ड नहीं इंस्टॉल, MS ऑफिस में तीनों आ जाते हैं, MS एक्सेल पावर पॉइंट और वर्ड। अगर आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस नहीं इंस्टॉल तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं इंस्टॉल तो आप कंप्यूटर को रन ही नहीं कर सकते, आपका कंप्यूटर ओपन ही नहीं होगा। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट रन एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इफ़ यू इंस्टॉल सिस्टम सॉफ्टवेयर then you can run application software in your computer. Describe different types of system software. Different types of system softwares are as follows. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं जी, चलें। ऑपरेटिंग सिस्टम्स। An operating system is a type of system software that manages all operation and components of a computer system. एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जो कि मैनेज करती है तमाम ऑपरेशंस और कंपोनेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम के तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करती है, कंपोनेंट्स को मैनेज करती है। इट आल्सो मैनेज द यूज़ ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये मैनेज करती है सिस्टम सॉफ्टवेयर के यूज़ को भी मैनेज करती है। सम इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज आर, जो से इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के और हैं प्रोसेसर सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, मेमोरी इम्पोर्टेंट है, स्टोरेज वगैरह इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स द कंप्यूटर। ये बहुत इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को रन करता है। कंप्यूटर कैन नॉट बी एनीथिंग, कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। कहता है कि कंप्यूटर, जैसे कि मैं पहले बताया आपको, कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा दैन कंप्यूटर दूसरी चीज़ें रन कर सकता है अपने कंप्यूटर, अपने इस पे कंप्यूटर में।
द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर्स एंड द हार्डवेयर। जो सा ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्ट करता है, इंटरफेस के तौर पर एक्ट करता है कंप्यूटर यूजर्स के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस के तौर पर एक्ट करता है। यानी कि ये इंटरफेस हो, यानी कि हम जब ऑन करते हैं कंप्यूटर तो ये हमारे सामने शो होती है, इंटरफेस के तौर पर शो होती है, और हार्डवेयर के बीच में ये शो होती है, तो ये इंटरफेस का किरदार अदा करता है। द यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सा यूज़र्स है वो इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। यूज़र जो सा है कंप्यूटर के साथ तब इंटरेक्ट करेगा जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर इंस्टॉल होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, कंप्यूटर के साथ उसको इनपुट नहीं दे सकता, उससे आउटपुट नहीं ले सकता। ये सब चीज़ें मुनस्सर हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, डिपेंड करती हैं हमारे ऊपर, इन सब चीज़ों के अनुसार हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर है। अब सबसे पहले कंप्यूटर है हमारे सामने, फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक कंप्यूटर पड़ा है, मैं हूँ यूज़र, मैंने कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया, मैं बैठ जाता हूँ सीट पे, कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड है उसको टाइपिंग करता रहूँ, कंप्यूटर नहीं चलेगा क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, विंडोज इंस्टॉल नहीं है। तो जब मैंने विंडोज़ में इंस्टॉल की, फिर मैं जब कीबोर्ड को ऑन करूँगा नीचे CPU से, पहले कंप्यूटर को ऑन करूँगा, फिर कीबोर्ड से जब उसको कमांड दूंगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो हमें मुझे विंडो पे सब कुछ शो होगा, कंप्यूटर पे सब कुछ शो होगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने उस पर इंस्टॉल कर दिया है। इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कौन से इम्पोर्टेंट टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है एक कंप्यूटर में। सम इम्पोर्टेंट्स आर परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एज फॉलोज। ये कुछ टास्क दिए गए हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से परफॉर्म किए जाते हैं। इट प्रोवाइड द यूज़र इंटरफेस, ये यूज़र्स को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इट एलोकेट द सिस्टम रिसोर्सेज सच एज CPU एंड मेमोरी etc। ये इकट्ठा करता है रिसोर्सेज को जैसा कि CPU और मेमोरी वगैरह। इट लोड्स प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट दैम, ये प्रोग्राम्स को लोड करता है मेमोरी में और इसको एग्जीक्यूट भी करता है। इट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ऑल द डिवाइसेस, ये तमाम डिवाइसेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इट मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये फाइल्स और फोल्डर्स को भी मैनेज करता है। इट आइडेंटिफाई द हार्डवेयर प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्ले मैसेजेस टू सॉल्व दैम। कहता है कि ये आइडेंटिफाई करता है, हार्डवेयर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसकी शनाख्त करता है और मैसेज को डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करो। हार्डवेयर में जो प्रॉब्लम आ रही होती है ये उसको आइडेंटिफाई करता है, उसकी शनाख्त करता है, फिर हमें स्क्रीन के ऊपर एक हिंट मिल जाती है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आपके कंप्यूटर में ये इशू है, तो इसलिए या जो भी इशू है उसको रिज़ॉल्व करो और जो आप काम करना चाहते हो तब कर सकते हो। अब एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जैसे मैं आपको पहले बता सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं जी, हम इसको रीड आउट करते हैं। A utility program is a type of system software that is used for effective management of computer system। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है जो उसको यूज़ किया जाता है इफेक्टिव मैनेजमेंट, अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए। द यूज़र कैन यूज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम टू परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क। जो उनसे यूज़र्स हैं यूज़ कर सकते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम का
मेंटेनेंस टास्क के लिए जो कि रिलेट करते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट डिवाइसेस एंड प्रोग्राम, जो कि रिलेट करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस से और प्रोग्राम से। द यूटिलिटी प्रोग्राम कीप द कंप्यूटर सिस्टम रनिंग स्मूथली। जो सी यूटिलिटी प्रोग्राम है कंप्यूटर को स्मूथली रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हैव मैनी बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स। बहुत सारे जो से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनमें बिल्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। थोड़ा सा वेट करूँगा फ्रेंड्स, फिर मैं आता हूँ। मैं थोड़ा पानी पी के आगे फिर आगे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड दोबारा कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अ यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, एग्जांपल्स इसकी देखने के एग्जांपल से शुरू करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एज फॉलोज। फाइल व्यूवर, इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले एंड मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल व्यूवर एक यूटिलिटी प्रोग्राम की एग्जांपल है। इसको इस्तेमाल किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए और मैनेज करने के लिए फ़ाइल्स को और फोल्डर्स को। फाइल कंप्रेसर, इट इज़ यूज टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ द फाइल। फाइल कंप्रेसर क्या होता है? इसको यूज़ किया जाता है रिड्यूस करने के लिए, फ़ाइल के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम फाइल कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। जो भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है इसको यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए वायरसेस को। डिस्क क्लीनर, इट सर्चेस द डिस्क फॉर अननेसेसरी फाइल्स। ये सर्च करता है डिस्क अननेसेसरी फाइल्स के लिए। एंड अलाउ द यूज़र टू डिलीट दैम सेफली, और अलाउ करता है यूज़र को इसको सेफ तरीके से डिलीट करने के लिए। डिस्क डीफ्रैगमेंटर, इट इज़ यूज टू रीअरेंज द डेटा ऑन द डिस्क। इसको इस्तेमाल किया जाता है रीअरेंज करने के लिए डेटा को डिस्क में। टू इंक्रीज़ द एक्सेस स्पीड, एक्सेस जो सी स्पीड है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? अ डिवाइस ड्राइवर इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप होती है डिवाइस ड्राइवर, जो कि कंट्रोल करती है डिवाइस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। द डिवाइस ड्राइवर आर प्रोवाइडेड बाय द डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स। जो उनसे डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। यानी कि डिवाइस के जो उनसा मैन्युफैक्चरर है वो डिवाइस के ड्राइवर हमें प्रोवाइड करेगा। All devices attached to the computer need the device driver such as printer, modem and such sound card etc. जो भी तमाम डिवाइसेस हैं अटैच डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के साथ जो अटैच हैं उसको ज़रूरत है डिवाइस ड्राइवर्स की। जितनी भी जो उनसी अटैच्ड हैं डिवाइस, ऑल डिवाइसेस अटैच, जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच हैं उसको ज़रूरत है ड्राइवर्स की। जैसा कि प्रिंटर को अगर हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। मोडेम को अगर हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो उसके लिए भी ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और साउंड कार्ड को अगर हम
साउंड कार्ड वगैरह को भी कंप्यूटर के साथ अगर हम अटैच करते हैं तो उसके लिए भी हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी जो इसको रन करेगा। अब कहता है डिवाइस कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली इफ़ इट्स डिवाइस ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल प्रॉपर्ली। कहता है कि अगर डिवाइस एक जो सी डिवाइस है वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकती अगर इसके जो से डिवाइस ड्राइवर इसके जो से हैं कंप्यूटर में इंस्टॉल ना किए जाएं, प्रॉपर इंस्टॉल ना किए जाएं। मैनी ड्राइवर्स फॉर प्लग एंड प्ले डिवाइसेस आर प्री इंस्टॉल्ड इन विंडोज़। कहता है कि जो से बहुत सारे ड्राइवर्स हैं प्लग और प्ले के लिए, प्लग ऑन प्ले डिवाइसेस के लिए जो उनसे बहुत सारे ड्राइवर्स हैं आर प्री इंस्टॉल्ड इन विंडोज़, वो पहले से ही इंस्टॉल होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की विंडोज़ में वो पहले से ही इंस्टॉल होते हैं प्ले करने के लिए, किसी को प्लग करने के लिए। दीज डिवाइसेस आर ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर। अच्छा, कहता है कि ये जो सी डिवाइसेस हैं और ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड, ऑटोमेटिकली ये उसको रिकॉग्नाइज करती हैं व्हेन दे आर अटैच टू द कंप्यूटर, यानी कि ये ऑटोमेटिकली उसको तस्लीम कर लेती हैं जब इसको उसके साथ कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है, क्योंकि विंडो में ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, डिवाइसेस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर वो डिवाइसेस ईज़िली हम यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर अगर बात की जाए लैंग्वेज प्रोसेसर की, इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक किस्म है। दैट ट्रांसलेट अ सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, जो उनसी ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, ये लैंग्वेज प्रोसेसर जो सा है। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर, जो सा कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसका अपना एक ज़ाती ट्रांसलेटर भी होता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर सिर्फ मशीन की लैंग्वेज समझ सकता है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन अ कंप्यूटर डायरेक्टली। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको हाई लेवल पे लिखा जाता है, हाई लेवल पे लिखा गया हो, और या असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया हो, उसको कंप्यूटर में डायरेक्टली रन नहीं किया जा सकता। कहता है कि इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज, उसको ये मस्ट है कि उसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए यूजिंग लैंग्वेज प्रोसेसर का इस्तेमाल करके बिफोर एग्जीक्यूशन से पहले। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर एज फॉलोज, जो उनसे लैंग्वेज प्रोसेसर हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर हैं वो नीचे दिए गए हैं, जिसमें है सबसे पहले असेंबलर है। इट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज, ये ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ईच कंप्यूटर हैज़ इस असेंबली लैंग्वेज, हर कंप्यूटर का अपना एक असेंबली लैंग्वेज होती है। कंपाइलर, इट ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ये जो सा है ट्रांसलेट करता है सारे प्रोग्राम जो कि लिखे जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में इनटू मशीन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर, इट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम, ये जो सा है ट्रांसलेट करता है एक इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की एंड एग्जीक्यूट करता है, इसे एग्जीक्यूट करता है बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करने से पहले इसको एग्जीक्यूट करता है। अब नेक्स्ट आते हैं डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर एज फॉलो। अब हम पढ़ते हैं जी, जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इसकी डिटेल मैं आपको
आपके साथ शेयर करता हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। बात की जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर सबसे पहले इसमें आता है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसको यूज़ किया जाता है परफॉर्म करने के लिए, मुख्तलिफ़ टास्क परफॉर्म करने के लिए जिसको यूज़ किया जाता है मोर इफ़िशेंटली और इफ़ेक्टिवली, यानी कि उसकी कारकर्दगी भी इफ़ेक्टिव भी हो, इफ़िशेंट भी हो, कारकर्दगी भी अच्छी हो और मौसर तरीके से चले भी। इट इम्प्रूव द स्पीड ऑफ डेली टास्क, ये जो सा है इम्प्रूव करता है डेली टास्क की स्पीड इम्प्रूव करता है। परफॉर्म बाय एट होम, कॉलेजेस और बिजनेसेस ETC, जो भी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, घर में परफॉर्म किए जाते हैं, कॉलेज में परफॉर्म किए जाते हैं, या फिर आपके ऑफिस में परफॉर्म किए जाते हैं, या किसी बिज़नेस में परफॉर्म किए जाते हैं, ये उन पर टास्क की स्पीड को इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो सा होते हैं। सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स आर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स। कुछ जो से इम्पोर्टेंट टाइप के प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर वो ये हैं: वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ये सब जो से हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स की ये टाइप्स हैं। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, अब इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? Entertainment software is a type of application software that is developed to entertain the users. Entertainment software एक टाइप होती है, पहले बिजनेस सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हैं फिर एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर पे आते हैं। एक सीक्वेंस से आएंगे तो ज़्यादा समझ आएगी हमें बात। तो चलें बिज़नेस सॉफ्टवेयर को पहले पढ़ लेते हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बिज़नेस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। बात की जाए बिज़नेस सॉफ्टवेयर की तो बिज़नेस सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड बाय बिजनेसेस यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट बिजनेस टास्क। बिज़नेस सॉफ्टवेयर वो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस में इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट किस्म के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इट कैन बी यूज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्म बिजनेस फंक्शंस एक्यूरेटली। इसको यूज़ किया जा सकता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो बिज़नेस के मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के काम हैं, उनको एक्यूरेटली सर अंजाम देने के लिए हम बिज़नेस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। फिर आता है इट हेल्प्स द यूज़र टू अचीव स्पेसिफिक बिजनेस गोल्स एंड मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज़ मोर इफेक्टिवली। कहता है कि ये मदद करता है यूज़र्स की अचीव करने के लिए स्पेसिफिक बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए और मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज़ और बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए इफ़ेक्टिव तरीके से। सम एग्जांपल ऑफ बिजनेस सॉफ्टवेयर और जो सी कुछ एग्जांपल्स हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर्स की वो ये हैं: आर अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड पेरोल सिस्टम। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इन्वेंट्री इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री, स्टॉक जो सा होता है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और पेरोल सिस्टम जो सा होता है उसके लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में आ गया आपका ज़ीरो आ गया, इसके अलावा कुछ बुक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पाकिस्तान और कई बहुत सारे इदारों में, बहुत सारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा कुछ बुक यूज़ होता है, ऑस्ट्रेलिया में शायद ज़ीरो यूज़ होता है। इसके अलावा और भी अकाउंटिंग काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, और इसके अलावा इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर्स भी हैं, पेरोल सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर्स भी हैं, इसे हम बिज़नेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। किस बिज़नेस को रन करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, अब आते हैं जी इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ डेवलप्ड टू एंटरटेन द यूज़र्स। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जिसको तैयार किया जाता है टू एंटरटेन द यूज़र्स को एंटरटेन करने के लिए इस टाइप को
तैयार किया जाता है। द कंप्यूटर गेम्स आर वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट, और जो से कंप्यूटर्स में हम गेमें खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, ये एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की मेन टाइप है, एक इम्पोर्टेंट टाइप है, एक अहम टाइप है। मैनी कंप्यूटर गेम्स आर अवेलेबल टू प्ले क्रिकेट, गोल्फ एंड टेनिस etc। जो सी बहुत सारी कंप्यूटर गेम्स हैं, इनमें जो सी मेन कंप्यूटर गेम्स हैं वो क्रिकेट है, टेनिस है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये सब हम कंप्यूटर में भी खेल सकते हैं। इनको हम इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। मैनी इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर आल्सो अवेलेबल टू प्ले मूवीज़ एंड म्यूज़िक। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हम मूवीज़ प्ले करते हैं, म्यूज़िक प्ले करते हैं, कि सारे इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स आर विंडो मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर एंड वाइनएप। विंडो मीडिया प्लेयर इसकी एक एग्जांपल है, रियल प्लेयर इसकी एक एग्जांपल है। इसके अलावा वाइनएप इस इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। अब एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, अब हम आते हैं जी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स पे कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू लर्न डिफरेंट स्किल्स। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है, यानी कि ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जो कि इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स रन करने के लिए। इसको यूज़ किया जाता है। इट प्रोवाइड्स हेल्प एंड गाइडेंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये प्रोवाइड करता है, मदद प्रोवाइड करती है और गाइडेंस प्रोवाइड करती है इन डिफरेंट सब्जेक्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट्स में, जैसा कि इंग्लिश में इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर etc। ये क्या करती है, मदद प्रोवाइड करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ सब्जेक्ट में, जैसे कि इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर में ये मदद प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। इट कैन आल्सो बी यूज टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज ईजीली। अच्छा, इसको इस्तेमाल किया जाता है जो से बाहर की लैंग्वेजेस हैं, उसको अगर हम सीखना चाहते हैं तो इन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम वो सीख सकते हैं। Educational software generally contains games and other content to make learning process more interesting। अब एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हम गेमें खेल के भी काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए बनाए गए होते हैं ABC, यानी कि पजल्स होते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो यानी कि आपने कोई एक सॉफ्टवेयर जिसमें एलिफेंट का नाम फाइंड करना है, उसके अलावा ग्राफ का नाम फाइंड करना है, इसके अलावा लाइन का नाम फाइंड करना है, ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ आप गेम भी खेलते हैं, साथ साथ आपकी लर्निंग भी होती रहती है। तो इसमें ये भी आ जाते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे आप गेम भी खेल रहे हैं, आपकी लर्निंग भी हो रही है। सम एग्जांपल ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग टाइपिंग, ट्यूटर, लैंग्वेज लर्निंग एंड फ्लाइट सिमुलेशन। इसलिए अब ये एग्जांपल इसने दी हुई हैं जिसमें टाइपिंग, ट्यूटर, लैंग्वेज लर्निंग एंड फ्लाइट सिमुलेशन, ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल्स हैं। अब कह रहे हैं डिस्कस करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पर डिस्कस करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर। अब लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हम पढ़ते हैं। लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर की टाइप है दैट इज़ अवेलेबल फॉर परचेज एंड यूज अंडर अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अच्छा, लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर की टाइप है जो कि अवेलेबल है परचेज़ के लिए, ख़रीदने के लिए अवेलेबल है और यूज़ के लिए अवेलेबल है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंडर ही अवेलेबल है। अब इसका मैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज़ अ लीगल एग्रीमेंट दैट स्पेसिफाई द टर्म्स फॉर द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर।
अच्छा, अगर हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है लाइसेंस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, अब लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या है? एक लीगल एग्रीमेंट है, एक लीगल मुआहदा है दैट स्पेसिफाई, जो कि स्पेसिफाई करता है, मखसूस करता है दैट टर्म्स फॉर द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि अगर आप कोई भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका पहले आपने टर्म्स एंड कंडीशन को मीट करना होगा। अगर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को मीट नहीं करते तो हो सकता है आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ ना कर पाएँ इन फ्यूचर। तो पहले आपको उन टर्म्स एंड कंडीशन को मीट करना पड़ेगा, उसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ना पड़ेगा, फिर आप इस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इट डील्स विद द कॉपीराइट लॉ दैट प्रिवेंट्स द इलीगल कॉपिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये किसके साथ डील करता है? कॉपीराइट लॉ के साथ डील करता है, जिसमें इलीगल कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर आ जाता है। इलीगल कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर जो सा है ये अलाउ नहीं करता। इट अलाउज द ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर टू गेट फाइनेंशियल बेनिफिट एंड मेंटेन द कंट्रोल ओवर इट यूज़। ये सिर्फ अलाउ करता है ओनर को, सॉफ्टवेयर के ओनर को, टू गेट फाइनेंशियल बेनिफिट, कि वो फाइनेंशियल बेनिफिट हासिल करे जो इस सॉफ्टवेयर का ओनर है, जिसने लाइसेंस जो सा है इसका ले लिया है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लिया है और एक्सेस हासिल कर ली है। अब वो लाइसेंस उसके पास है, दूसरा बंदा उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकता। और वो कंट्रोल करता है, यानी कि उसके पास कंट्रोल होता है कि आप ही उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी आपने उसको पासवर्ड दिया, आप ही उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, कोई दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर सकता, आपके कंट्रोल में होता है वो। तो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, लाइसेंस सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जिसमें आपका कंट्रोल होता है, यूज़र का कंट्रोल होता है। जिसने लाइसेंस लिया होता है, जिसने टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया होता है, वही सिर्फ इसको यूज़ कर सकता है, रैदर दैन जब तक वो इजाज़त नहीं देता आपका ओनर इसको यूज़ करने। द परचेजर ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ अलाउड टू यूज़ इट बट ही डज नॉट बिकम इट्स ओनर। अच्छा, जो सा परचेज़र होता है सॉफ्टवेयर का, जो इसको परचेज़ करता है, वो इसको उसको अलाउ किया जाता है कि वो इसको यूज़ करे, लेकिन वो इसका ओनर नहीं बन सकता। उसने परचेज़ किया, वो उसको यूज़ ज़रूर कर सकता है, लेकिन वो उसका ओनर नहीं बन सकता। तब तक ये ओनर है जब तक उसने परचेज़ किया हुआ है, उसमें काम करे, जो मर्ज़ी करे, जब तक उसके पैसे पूरे नहीं होते। लेकिन पैसे पूरे होते गए, ओनर वो नहीं है। जो उसी कंपनी उसकी ओनर है, वो आपको या पैसों की डिमांड करके आपको एक्सेस देगी उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, या फिर पैसों की डिमांड ना की तो अगर आपने पैसे ना सबमिट करवाए तो वो आपको किक आउट भी कर सकती है सॉफ्टवेयर से। इट अलाउज द ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर टू गेट फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड मेंटेन द परचेजर नॉट अलाउड टू मेक कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सेल इट विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। अब परचेजर जो सा है उसको जो सा ओनर है अलाउ नहीं करता कि उसकी कॉपी करे उस सॉफ्टवेयर की और इस सॉफ्टवेयर को सेल करे बग़ैर ओनर की परमिशन के। अगर ओनर उसको परमिशन नहीं देता, वो उसकी कॉपियाँ बनाकर पब्लिक में सेल आउट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो ओनर नहीं है। जब तक ओनर की परमिशन नहीं होगी, ओनर की परमिशन के बगैर वो उसकी कॉपी सेल आउट भी नहीं कर सकता और उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ भी नहीं कर सकता। एन इलीगल कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। जो सी इलीगल कॉपी है, गैर कानूनी कॉपी है सॉफ्टवेयर की, वो क्या कहलाती है? पायरेटेड सॉफ्टवेयर। उसको पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर जनरली लाइसेंस सॉफ्टवेयर। जो से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो आमतौर पर लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं। सम एग्जांपल ऑफ लाइसेंस सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पे लाइसेंस सॉफ्टवेयर की, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये सब जो सी हैं एग्जांपल्स हैं लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स की।
वेट, चलो जी आगे पढ़ते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है जी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सी बला है, ये हम अब पढ़ते हैं। अगर बात की जाए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड फॉर यूज़, मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन विदाउट एनी कॉस्ट। ओपन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर की टाइप है जो कि प्रोवाइड की गई है फॉर यूज़ के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसके अलावा बग़ैर किसी कॉस्ट के इसको मॉडिफिकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। द सोर्स मोड ऑफ ओपन सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल टू एवरीवन। जो सा ओपन सॉफ्टवेयर है उसका जो सा कोड है हर बंदा उसको यूज़ कर सकता है। जो सा ओपन सॉफ्टवेयर होता है उसका कोड हर किसी को अवेलेबल होता है। Anyone can modify the instruction of the software and redistribute। कोई भी उसकी जो सी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, यानी कि उसको दोबारा तकसीम कर सकता है। वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर को तो नहीं कर सकता, वो उसकी कॉपियाँ बना के तकसीम, लेकिन इसकी कर सकता है। Many programs improve the open source software by adding more features and fixing its bugs। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो उनसे हैं इम्प्रूव करते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि ओपन सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स को ऐड करके और बग्स वगैरह को उसमें फ़िक्स करके इसको ओपन सॉफ्टवेयर्स को इम्प्रूव करते हैं। अब सब एग्जांपल्स ऑफ ओपन सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड, अब कुछ एग्जांपल्स हैं ओपन सॉफ्टवेयर्स की यहाँ पे, जिसमें लिनक्स, ओपन ऑफिस एंड फ्लाईगेयर ये सब ओपन सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल हैं, जिसकी कॉपियाँ हम आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और इसमें हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। शेयरवेयर, अब शेयरवेयर क्या होते हैं? शेयरवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। अच्छा, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ये अवेलेबल होते हैं फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, एक महदूद मुद्दत के लिए ये अवेलेबल होते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। The user need to purchase it if he want to use it after the trial period। अच्छा, इसमें क्या होता है कि यूज़र जो सा है इसका ट्रायल वर्जन यूज़ कर सकता है, यानी कि 3 मंथ के लिए, 1 हफ़्ते के लिए, 3 दिनों के लिए ये फ्री होते हैं कि आप इसमें ट्रायल कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर इसको बाय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्विक बुक, अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर है क्विक बुक। अगर हम उसमें एक ट्रायल वर्जन होता है, आप उसको यूज़ करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, उसकी प्रोस और कॉन्स देखते हैं, उसका काम देखते हैं, उसका डिस्प्ले देखते हैं, सब चीज़ें आप देखते हैं, काम करते हैं उस पर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको परचेज़ कर देते हैं। कंपनी आपको 3 दिन का, 7 दिन का, 1 महीने का टाइम देती है कि आप इसको यूज़ करें। फिर उसके बाद आप कुछ अमाउंट कंपनी को पे करते हैं। वो अगर आपने 1 ईयर के लिए लेना है तो उसकी एक फ़िक्स अमाउंट होती है, 2 ईयर के लिए लेना है तो फिक्स अमाउंट होती है। तो इस तरह से आप परचेज़ कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर, अगर आप उसको फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं। The shared software should be uninstalled from the computer if the user does not want to use it anymore। अच्छा, कहता है कि जो सा शेयर सॉफ्टवेयर होता है
अनइंस्टॉल इसको कर देना चाहिए कंप्यूटर से। अगर यूज़र चाहता है कि वो इसको अनइंस्टॉल करे और वो इसको मज़ीद यूज़ नहीं करना चाहता, तो वो अपने कंप्यूटर को उसको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए इसको शेयरवेयर सॉफ्टवेयर को। नॉर्मली शेयरवेयर सॉफ्टवेयर स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली व्हेन द लिमिट टाइम इज़ एक्सपायर्ड। जब इसकी लिमिट टाइम एक्सपायर हो जाता है, जो उनसे हमारे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, जब हमें एक महदूद मदद का टाइम दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 3 महीने में दिए गए हैं, 3 महीने पूरे हो गए हैं, फिर 3 महीने के बाद जब हम 4th मंथ की फर्स्ट डेट को इसको यूज़ करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ये या स्लो हो जाएगा या काम ठीक से नहीं करेगा। तो क्योंकि इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, फिर आपको इसको परचेज़ करना पड़ेगा। कहता है इट डिस्प्ले अ मैसेज टू द यूज़र टू परचेज़ इट। फिर ये डिस्प्ले करते हैं यूज़र को कि तुम्हें इसको परचेज़ करना चाहिए। अगर तुम इसको परचेज़ नहीं करोगे तो ये ऐसे ही वर्क करेगा, भाई परचेज़ करो, पैसा लगाओ और काम करो। तो ये ज़्यादातर वही लोग यूज़ करते हैं जो बिज़नेस बड़े बड़े चला रहे होते हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है। हम जैसे आम लोग तो ये नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमें बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ती है। फिर हम किस मकसद के लिए इसको यूज़ करेंगे, वो तो अपने बिज़नेस पर वगैरह करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्रोवाइड सॉफ्टवेयर शेयरवेयर सॉफ्टवेयर टू द यूज़र टू चेक एंड इवेलुएट इट्स परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि सॉफ्टवेयर जो उनसे डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर को जो उनसे बनाने वाले होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। वो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं टू द यूज़र्स को सॉफ्टवेयर शेयरवेयर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं टू चेक एंड एवेलुएट इस चेक करने के लिए और एवेलुएट करने के लिए इसकी परफॉर्मेंस को। अ लार्ज नंबर ऑफ शेयरवेयर सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। एक बड़ी तादाद शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की अवेलेबल है इंटरनेट पर, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। सब एग्जांपल ऑफ शेयरवेयर सॉफ्टवेयर आर एंटीवायरस प्रोग्राम, कंप्यूटर गेम्स। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स की जिसमें एंटीवायरसेस हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आते हैं जी हम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स पर। अगर बात की जाए फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की तो बुक हमें क्या कहती है? कहती है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड। अच्छा, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो विदाउट किसी कास्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं आपके इंटरनेट पे। आप इनको इंस्टॉल करें और लाइफ टाइम के लिए यूज़ करें। आपको ना ये कोई अमाउंट चार्ज करेंगे, ना आपसे कुछ और किसी और चीज़ की डिमांड करते हैं। बस आपने इसको इंस्टॉल करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। मैनी सॉफ्टवेयर आर प्रोड्यूस्ड एज फ्रीवेयर फॉर एजुकेशनल पर्पज़। बहुत सारे फ्रीवेयर्स को बनाया जाता है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। दीज प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फ्यू का टू ऑल। ये जो उनसे प्रोग्राम्स होते हैं अवेलेबल होते हैं, सब के लिए अवेलेबल होते हैं। जितने भी लोग हैं दुनिया में सब यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि इसकी रिस्ट्रिक्शन हो कि ये कंट्री नहीं यूज़ कर सकती, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हो, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर दुनिया में कहीं पे भी जो लोग हैं इसको अगर पॉजिटिव यूज़ के लिए यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं। कोई इसकी कॉस्ट नहीं है, कोई भी इसकी इस पर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इंक्लूड मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एंड स्काइप। अब यहाँ पे इसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की, जिसमें मोज़िला फायरफॉक्स है, जिसमें गूगल क्रोम है और इसके अलावा स्काइप है। ये कुछ एग्जांपल हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स की। अब व्हाट डू यू नो अबाउट फार्मवेयर? अब ये कह रहे हैं कि आप क्या जानते हैं फार्मवेयर के बारे में। तो फार्मवेयर के बारे में हम क्या जानते हैं, फार्मवेयर क्या होता है, तो मैं अब आपको बताता हूँ। फार्मवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। फार्मवेयर भी एक सॉफ्टवेयर की टाइप है दैट इज़ एम्बेडेड, जिसको एम्बेडेड किया जाता है इन अ हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट में इसको एम्बेड किया जाता है, ठीक है। इट इज़ एम्बेडेड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी एम्बेडेड किया जाता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के साथ इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी एम्बेड किया जाता है। द फार्मवेयर इंस्ट्रक्शंस आर नॉट लॉस्ट
जो सी फार्मवेयर इंस्ट्रक्शंस हैं वो लॉस नहीं की जाती व्हेन द पावर इज़ टर्न ऑफ, जबकि पावर जब टर्न ऑफ हो जाती है फायरवेयर की जो सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो लॉस नहीं होती। इट इज़ टिपिकली यूज्ड व्हेन एनी चेंज इन द प्रोग्राम इज़ हार्डली एक्सपेक्टेड। अच्छा, इसको कब यूज़ किया जाता है? जब कोई भी बड़ा चेंज किया जाता है, किसी प्रोग्राम में कोई चेंजिंग करनी होती है तो इसको तब यूज़ किया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ द यूज़ ऑफ फार्मवेयर आर, अच्छा कुछ एग्जांपल इसने दी हुई हैं फार्मवेयर के यूज़ की, वो क्या हैं? टॉयज़ हैं, टॉयज़ भी फार्मवेयर की एक एग्जांपल है। रोम है, ये भी फार्मवेयर की एग्जांपल है। अप्लायंसेस हैं सच एज माइक्रोवेव ओवन। अप्लायंसेस क्या, यानी कि आपकी ये जो उनसे चीज़ें हैं जैसे माइक्रोवेव ओवन एंड वॉशिंग मशीन वगैरह, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें वगैरह ये जो उनसी होती हैं अप्लायंसेस। माइक्रोवेव ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन वगैरह, इसने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। तो ये आपकी अप्लायंसेस हो गई। अब ये कह रहा है व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस, लिस्ट डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस। ये हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। अच्छा, व्हाट आर द नोट, तो इनपुट डिवाइसेस का तो आपको पता है कि क्या होती हैं इनपुट डिवाइसेस, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन चले एक दफ़ा फिर इस पर एक नज़र डाल देते हैं। बस वेट एक मिनट से, मेरा एक काम चल रहा है और मैं यहाँ पे अच्छा चलें फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं जी। राइट अ नोट ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड पे नोट लिखें जी। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो कि कॉमन यूज़ होता है इसका कंप्यूटर के साथ।
डेटा इज़ मोस्टली इंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड, डेटा को कीबोर्ड के ज़रिए ही ज़्यादातर इंटर किया जाता है। द बटन ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़, जो सा कीबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं उनको की कहा जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ कीज़ ऑन अ कीबोर्ड इज़ कॉल्ड कीबोर्ड लेआउट, जो सी अरेंजमेंट होती है कीबोर्ड पर, ये जो सी सारा कुछ लिखा हुआ है F19 ABC 1 2 3, ये इसको कहा जाता है जी कीबोर्ड लेआउट, कीबोर्ड का लेआउट इसको कहा जाता है। द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड लेआउट इज़ क्वर्टी, जो सा पॉपुलर लेआउट है कीबोर्ड का वो क्वर्टी कहलाता है। द लेटर QWERT एंड Y अपीयर ऑन द टॉप रो ऑफ अ कीबोर्ड। इसमें क्या होता है कि जो सा QWERT एंड Y है वो आपकी टॉप रो पर शो हो रहा होता है। पर a स्टैंडर्ड कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सेक्शन, जो सा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसको डिवाइड किया जा सकता है फॉलोइंग सेक्शंस में। फंक्शंस की इसमें होती हैं, फिर इसके अलावा अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ होती हैं, इसके अलावा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, कर्सर कंट्रोल नेविगेशन कीज़ भी होती हैं इसमें। अब आते हैं जी पॉइंटिंग डिवाइसेस। What are pointing devices? List some important pointing devices. अब pointing devices क्या होती हैं? An input device used to control a pointer. एक ऐसी इनपुट डिवाइस जिसको यूज़ किया जाता है पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम पॉइंटर डिवाइस कहते हैं। A pointer is a small symbol that appears on the screen in graphical user interface.